एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बम्पर जीत के साथ इतिहास रच दिया। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में अपनी रणनीति बदल दी। इस चुनाव के बीच प्रधानमंत्री ने एक नया नारा पेश किया, एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे की काफी चर्चा हुई। इस नारे ने हिंदू वोटर्स को आकर्षित किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। बीजेपी की ओर से आए इन दोनों ही नारों का इस चुनाव में गहरा असर दिखाई दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों में एक हैं तो सेफ हैं का नारा दोहराया। आरएसएस ने भी बीजेपी के इस अभियान का समर्थन किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम ध्रुवीकरण के जवाब में हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। इसका असर महाराष्ट्र के नतीजों में साफ तौर पर दिखा। महायुति गठबंधन 288 में से 230 सीटें जीतने में कामयाब रही। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एक है तो एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे हैं। इस बार के चुनाव नतीजों में खास बात यह रही कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी चारों खाने चित हो गई। कोई भी दल इतनी सीटें नहीं ला सका कि मुख्य विपक्षी पार्टी बन सके। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीटें आई हैं, कांग्रेस को 16 और शरद पवार गुट की एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर बीजेपी को 132, शिंदे गुट की शिवसेना को 57 और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें आई हैं। इस तरह सत्ता पक्ष ने विपक्षी गठबंधन को इस चुनावी रण में करारी शिकस्त दे दी। जो लोग महाराष्ट्र से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं
तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बता दें कि महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए इससे पहले सरकार गठित होनी है।